हाँ बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सबका क्या है, वेलकम है किसमें समझ कॉमर्स क्लासेस की 11th की अकाउंट्स की क्लास में। तो सबसे पहले तो बच्चों, आपने अब कॉमर्स ली है तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अकाउंट्स बनाते क्यों हैं। रीज़न बताओ कि हम सीख क्यों रहे हैं ये पढ़ाई, अकाउंट्स क्यों सीख रहे हैं, क्यों बनाते हैं हम अकाउंट्स, बताओ क्यों बनाते हैं बच्चों अकाउंट्स। ये आपने कॉमर्स ली है तो आप कॉमर्स में कोर सब्जेक्ट है अकाउंट्स, तो अकाउंट्स हम बनाते क्यों हैं, सबसे पहले तो ये बताओ, बोलो। देखो, मुझे मालूम है कि आप लोगों को नहीं आता है तभी आप कोचिंग करने आए। अगर आपको आता होता तो आप कोचिंग क्यों करते। आप एबीसीडी सीखने गए कहीं पर, एबीसीडी सीखने की क्लास एबीसीडी क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आपको आती है, आप इसलिए इसकी कोचिंग नहीं कर रहे। तो अकाउंट्स आप सीखने आए हो, कोचिंग करने आए हो, तो इसका मतलब आपको नहीं आता है। लेकिन आप बोलोगे तो सही, आपको बोलना तो पड़ेगा ताकि मुझे पता तो लगे कि किस बच्चे को किस एक्सटेंट तक का कैसे पता है। तो पहले तो एक कसम खाओ, बोलो हम कसम खाते हैं। जहाँ समझ नहीं आएगा इमीडिएटली पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो पक्का फेल हो गए, पक्का। देखो मेरी बात सुनो, आप बिना समझ नहीं आया और नहीं पूछोगे तो कैसे पास हो गए। ये कोई कसम दिलाने की ज़रूरत है क्या। अगर कोई चीज़ पता नहीं लगी और आपको समझ नहीं आई तो आप नहीं पूछोगे तो कैसे पास हो गए, आप खुद बताओ। तो आप, और वैसे भी हम कोई सेवा तो कर नहीं रहे, हम तो रुपए लेकर पढ़ा रहे हैं। तो आपका राइट बनता है, बताओ किसी दुकान पर सब्जी खरीदने जाते हो या शर्ट खरीदने जाते हो और आप रुपए दे रहे हो और कोई चीज़ खराब मिलती है तो आप उसको बोलते नहीं हो क्या रिप्लेस करो, इसको चेंज करो। तो वैसे ही आप हमें बोलो अगर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इंटरेक्टिव होना पड़ेगा आपको। हमारी क्लास में बैठे हो तो ऐसे नहीं है कि मैं बोलूँगा और आप सुनते रहो और क्लास खत्म होगी। आपको बोलना पड़ेगा, इससे आपकी शर्म भी निकलेगी और आगे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे बताओ कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। गलत सही इससे मतलब ही नहीं है। अगर मुझे तो मान कर चल रहा हूँ कि आप गलत ही बोलोगे, क्यों, क्योंकि अगर सही आता ही होता तो यहाँ मेरे पास थोड़ी आता। बताओ क्यों बनाते हैं हम अकाउंट्स। डाटा कलेक्ट करना, और देखो मेरी बात को सुनो। मेरा बच्चा मुझे कहता है कि मुझे यूएसए में पढ़ना है। यूएसए समझते हो क्या, यूएसए मतलब एक अमेरिका। मेरा बच्चा कहता है कि मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पर इंडिया में, अमेरिका में पढ़ना है। या मेरी वाइफ बोलती है कि मुझे तो क्या ला दो, फॉर्चुनर कार ले आओ, फॉर्चुनर या मर्सिडीज कार ले आओ। ला दूँ क्या उनको, बताओ। इनके कहने से क्या होता है, इनकी तो डिमांड फिर बढ़ जाएगी। क्यों नहीं ला सकता मैं ये बातें, या मैं उसको, मेरे बच्चे को यूएस में क्यों नहीं पढ़ा सकता, या मेरी वाइफ को फॉर्चुनर क्यों नहीं दिला सकता। मेरी क्या होनी चाहिए, कमाई भी तो होनी चाहिए इतनी। तो अकाउंट्स हम क्यों जानते हैं, बनाते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारी अर्निंग कितनी है। अर्निंग मतलब कमाई। अब उस कमाई के हिसाब से ही तो मैं आगे एक्सपेंस करूँगा। मेरा बच्चा कहता है कि मुझे यूएस में, या मेरा बच्चा दिल्ली मुझे कहता है कि मेरे को तो दिल्ली क्या है, हर महीने कहाँ जाना है, यूएस घूमने जाना है, यूएसए जाना है। तो मैं उसको मना कर दूंगा। क्यों मना कर दूंगा, क्योंकि मेरी अर्निंग नहीं है इतनी। और वो कहे कि मुझे हर महीने में एक बार मूवी देखनी है, तो अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं उसको अलाउ कर दूंगा। क्यों अलाउ कर दूंगा, क्योंकि इतनी कमाई तो है मेरी। और मुझे कैसे पता लगता है मेरी कमाई कितनी है, अकाउंट्स। देखो हम अकाउंट्स बनाई क्यों रहे हैं, टू नो आवर अर्निंग, हमारी अर्निंग जानने के लिए। और अर्निंग जाननी क्यों जरूरी है, मैं खर्चे कितने करूँ। लोग कर्जे में आ जाते हैं, पहले क्या है, बिना अर्निंग समझे अपनी क्या कर लेते हैं, एक्सपेंस कर लेते हैं, और बाद में कर्जा समझते हो क्या, इंडेक्टेड हो जाते हैं, लोगों के क्या देने हो जाते हैं उनको पैसे। तो हमें अकाउंट्स क्यों बनाने हैं, ताकि हम क्या जान पाएँ, अपनी अर्निंग। और अर्निंग जाननी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम अपने एक्सपेंस कैसे करें। अब मेरा बच्चा कहता है कि मुझे कुरकुरे खाना है, तो मेरे को क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 मिनट में उसको ला कर देता हूँ। ये ठीक है, 5-10 रुपये का आता है, अगर मुझे लगता है कि ठीक है दिला देना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो मेरी कमाई है। लेकिन मेरा बच्चा डेली मुझे बोले कि मुझे तो डेली शाम को क्या खाना है, पिज़्ज़ा, दोपहर में भी पिज़्ज़ा खाने की जगह, तो शायद मेरी उतनी अर्निंग नहीं होगी, तो मैं उसको क्या कर दूँ, मना कर दूँगा। तो मेरे को कैसे जीना है, मैं जीऊँगा कैसे, मेरा घर कैसा होगा, मेरी गाड़ी कैसी होगी, मैं घूमने कितने समय में जाऊँगा, ये सब बातें किस पर डिपेंड है। तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ किस पर डिपेंड है, आपकी अर्निंग पर। और अर्निंग कहाँ से पता लगती है, अकाउंट से। कुछ लोग सही से अर्निंग नहीं निकाल पाते। सही से अर्निंग, उनको लगता है कि हमारे बिजनेस में 15 लाख रुपए की कमाई है, तो वो उसके हिसाब से खर्चे कर लेते हैं। और बाद में पता लगता है कि बिजनेस में कमाई कितनी थी, 5 लाख, तो उन्होंने खर्चे कर दिए ज़्यादा। अब लोगों के क्या देने होंगे, रुपए देने होंगे, जो क्या है गलत। तो हम अकाउंट्स क्यों सीख रहे हैं, हमारी अर्निंग जानने के लिए। और अर्निंग जानना क्यों जरूरी है, मैं जीऊँगा कैसे, इसलिए भाई मैं कितना एक्सपेंस करूँगा, कहाँ पर कितना करूँगा। अंबानी का जो एक्सपेंस है उतना मेरा नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी अर्निंग ज़्यादा है, उसको पता है मैं कर सकता हूँ, पक्का। सेकंड, और अर्निंग हमें क्यों निकालनी होती है। गवर्नमेंट क्या मांगती है, टैक्स। गवर्नमेंट क्या मांगती है, टैक्स। सर सरकार को क्या लेना है टैक्स लेकर के, बताओ। आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट होती है या नहीं,
स्ट्रीट लाइट का मतलब सड़कों पर जो लाइट लगी हुई है, ये सड़कें होती है या नहीं, रोड्स होती है या नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या नहीं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या नहीं, पुलिस होती है या नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं किसकी है? गवर्नमेंट। भाई स्ट्रीट लाइट का बिल आप थोड़ी देते हो, आप तो अपने घर का बिल देते हो। स्ट्रीट लाइट का मतलब सड़क पर लगी हुई लाइट। रोड्स, सड़कें आपने बनवाई है या सरकार ने बनाई है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में ट्रीटमेंट होता है या बहुत ही कम खर्चे पर ट्रीटमेंट होता है? क्या वहाँ के डॉक्टर सैलरी नहीं लेते? लेते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में या सस्ते में पढ़ाया जाता है, क्या वहाँ के टीचर सैलरी नहीं लेते हैं? सैलरी लेते हैं। पुलिस वाले बोलो, आ जाते हैं आपके फ़ोन करते ही, सैलरी तो लेते हैं, तो उनकी सैलरी कौन देगा? उनकी सैलरी गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? टैक्स। आपके घर में 100-150 रुपये महीने में क्या मिल जाता है? पानी मिल जाता है। तो वो कहाँ से आता है? गवर्नमेंट को करवा रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को रुपए चाहिए, तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है? टैक्स। अब मेरे से आकर गवर्नमेंट मांगे कि आप 5 करोड़ दे दो, तो मैं कहाँ से दे दूँ? गवर्नमेंट किससे कितना टैक्स ले? उनकी अर्निंग का परसेंटेज ले। अंबानी से जो टैक्स लिया जाता है, क्या उतना टैक्स मुझसे लिया जा सकता है क्या? नहीं। तो अंबानी से अलग टैक्स लिया जाता है, प्रशांत महेश्वरी या समर्थ कॉमर्स क्लासेस से क्या लिया जाता है? अलग टैक्स। इसका कारण क्या है? अलग अलग क्यों? मुझसे कम क्यों और उससे ज़्यादा क्यों? क्योंकि उसकी अर्निंग ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको अपनी अर्निंग निकालनी ही होगी, क्योंकि हम आपसे आपकी अर्निंग का 1% टैक्स लेंगे। मान लो कि 10% टैक्स लेना है, तो अगर आपकी अर्निंग 1 करोड़ है तो आपसे कितना टैक्स लेगी गवर्नमेंट? 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख। और अगर आपकी अर्निंग मान लो कितनी है? 10 लाख ही है, तो उससे कितना लेगी? 10%, तो 1 लाख। तो मुझसे कम मेरी अर्निंग 10 लाख है, तो मुझसे कितना टैक्स लिया जाएगा? 1 लाख रुपए। आपकी अर्निंग या अंबानी की अर्निंग 1 करोड़ है, तो उससे टैक्स क्या लिया जाएगा? ज़्यादा। सब्जी वाले की अर्निंग बहुत कम है, तो उससे क्या नहीं लिया जाएगा? टैक्स लिया ही नहीं जाएगा। तो अर्निंग तो आपको किस लिए भी जरूरी है? गवर्नमेंट आपसे क्या मांगती है? टैक्स। इसलिए भी निकालना है। आपने देखा होगा आपके पापा औरों के पास भी कोई ना कोई सीए है, कोई ना कोई अकाउंटेंट है। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस करना तो आता है, माल कहाँ से सस्ता मिलता है, कैसे बेचना है, कस्टमर को कैसे राजी करना है, लेकिन उनको हिसाब रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अकाउंटेंट की। और हिसाब रखना क्यों जरूरी है? एक तो हमें खुद को पता लगे हम क्या कमा रहे हैं, उस हिसाब से हम आगे खर्चा करें, और दूसरा गवर्नमेंट भी आपसे क्या लेती है? टैक्स। और अगर आपने ये सही से नहीं किया तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए आप अकाउंट सीख रहे हैं। आपके पापा और उन्होंने भी अकाउंटेंट क्यों रख रखे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अर्निंग पर टैक्स देना होता है, और टैक्स सही से नहीं निकाला तो हमारे ऊपर क्या आ जाएगी? दिक्कत। तो इसलिए उनको अकाउंटेंट चाहिए होते हैं, और आप भी बड़े होकर क्या बनेंगे? इस तरह के अकाउंटेंट। समझ रहे हो? बोलो। तो अकाउंट्स बनाना क्यों जरूरी है? नंबर 1 रीज़न, मैं जीऊँगा कैसे, मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, किस पर डिपेंड करता है? मेरी अर्निंग पर। मैं कौन सी कार लूँगा, मैं कौन सा लैपटॉप लूँगा, क्या चीज़ लूँगा, ये सब बातें किस पर डिपेंड करता है? मेरी अर्निंग पर। अकाउंट्स जानने के लिए तो हमें अर्निंग जाननी होती है, और अर्निंग के बेसिस पर ही हमारा क्या होता है? आगे का सारा प्लानिंग होती है। बताओ। सेकंड, टैक्स भरने होते हैं, उसके लिए भी मुझे क्या जाननी होती है? अर्निंग। और टैक्स क्यों भरने हैं? गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है। गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हमें देनी होती है, जिसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ती है? रुपए की। थर्ड, एक बात सुनो, मैं आपके पास रुपए है ये मान कर चलना, आप ये मत बोलना कि हमारे पास है ही नहीं। आप अपने आप को क्या मान लो? स्टेट बैंक। मैं आपसे 15 करोड़ रुपए का लोन मांगता हूँ। कितने का? 15 करोड़ का। आप मुझे दे दोगे क्या? आपके पास है रुपए, ये नहीं है कि आपके पास रुपए नहीं है। आप मान लो अपने आप को स्टेट बैंक मान लो, पंजाब नेशनल बैंक मान लो, आप मेरे को दे दोगे क्या? मेरी साल की अर्निंग कितनी है? मान लो 10 लाख। मेरी साल की अर्निंग कितनी है? 10 लाख रुपए। तो आप मेरे को 15 करोड़ दे दोगे तो क्या होगा? मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा ये 10 लाख रुपए। अगर मैं साल के कमाता हूँ तो पहली बात तो मेरे कुछ खर्चे होंगे। मान लो खर्चे नहीं भी है तो भी 10 सालों में कितने चुका पाऊंगा? 1 करोड़। फिर कितने साल लग जाएंगे? मेरी तो सारी उम्र निकल जाएगी, तो भी मैं आपका ये अमाउंट नहीं रिपे कर पाऊंगा। और इंटरेस्ट भी तो लगेगा, खाली 15 करोड़ ही थोड़ी चुकाने हैं, ब्याज भी तो चुकाने हैं। तो आप मुझे 15 करोड़ का लोन नहीं दोगे। अच्छा, मेरी अर्निंग है साल की 10 लाख और मैंने तुमसे 1 लाख रुपए का लोन मांगा, तब तुम मुझे दे दोगे? तब तुम मुझे दे दोगे? आपको पता है कि 10 लाख कमाता है तो 1 लाख विद इंटरेस्ट चुका ही देगा धीरे धीरे। तो मेरे से लोग भी कैसे डील करते हैं? मेरी कमाई के बेसिस पर। आप बताओ, घर में पैसे वाला मेहमान आता है तो पापा का बर्ताव अलग होता है, घर में दूसरा आता है तो किस तरह से। तो बैंक भी मुझे लोन नहीं देता। और यही 15 करोड़ का लोन किसने मांगा होता? मुकेश अंबानी ने या रिलायंस ने मांगा होता तो भाग के दे देता बैंक। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई सालों की कितनी है? हजारों करोड़ में। उसकी कमाई कितनी है साल की? 1000 करोड़ है मान लो, तो 15 करोड़ तो 1 मिनट में चुका देगा। तो लोग भी आपसे कैसे डील करेंगे? आपकी कमाई को देख कर। बोलो, मैं अब अपने आप को बैंक की जगह छोड़ दो, मैं आपसे मांगता हूँ और आपके पास रुपए हैं, तो आप मेरे को लोन दे दोगे क्या? आप उतना की दोगे जितना मैं आपको क्या कर पाऊंगा?
रीपे कर पाऊंगा। अगर मैं आपको रीपे या चुका नहीं पाऊंगा तो आप मुझे क्यों लोन दोगे? तो आपको लोग भी कैसे डील करते हैं? आपकी अर्निंग को देखकर। ठीक है, आपकी एग्जैक्ट अर्निंग उनको नहीं पता होती, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो होता ही है ना उनको कि इसकी दुकान कितनी चलती है, ये क्या। तो अर्निंग निकालना बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए हम क्या बनाते हैं बच्चों? अकाउंट्स बनाते हैं। पहले तो ये तो सोचे कि हम सीखने क्यों आ गए। आपने नाम सुन लिया, सीए होती है, सीएस होती है, ये सब बातें आपको आगे आके बताएंगे कि क्या सीए होती है, क्या सीएस होती है। सबसे पहले तो बस ये बताओ कि अकाउंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है या नहीं। आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी अगर आपने गलत प्रॉफिट निकाल लिए और आपने क्या कर लिया, खर्चे ज़्यादा कर लिए। आपको लग रहा है कि मेरे प्रॉफिट 15 लाख है और उसके हिसाब से आपने खर्चे कर लिए 12 लाख के, कि 15 में से 12 लाख तो खर्च कर सकते हैं। बाद में प्रॉफिट हुए कितने? 6 लाख। आपकी अकाउंटिंग गलत थी इसलिए आपने 6 लाख के अगेंस्ट 12 लाख के खर्चे कर दिया, तो पक्का कोई ना कोई आपसे रुपये मांग रहा होगा और फिर लोग आपको गलत बोलेंगे। तो इसलिए हमें अकाउंट्स बनाने क्या होते हैं जरूरी। समझ रहे हो हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? बोलो। हमें अर्निंग जाननी है, और अर्निंग जानने के लिए बहुत ही क्या है, अकाउंट्स का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। गलत प्रॉफिट्स निकालिए तो आपके दिक्कत आ जाएगी पक्का। अब अकाउंटिंग जो हम सिस्टम पढ़ेंगे वो हमारा इंडिया का नहीं है। ये किसने बनाया था? लुकेस, इसको लुका भी बोलते हैं, पेचियोली। इस इंसान ने ये सारा सिस्टम क्या किया, बेसिक इसकी क्या दी, फाउंडेशन दी। ठीक है, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इसको फादर ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है। इसका नाम क्या है? लुका पेचियोली। इसको क्या बोला जाता है? कुछ लोग लुका पेचोली भी बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ अकाउंटिंग। इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ अकाउंटिंग। इसने ये एक सिस्टम दिया था अकाउंटिंग का, जो मुझे आपको सिखाने। ठीक है, इसके बेसिस पर ही सारी दुनिया इसी अकाउंटिंग को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जैसे इसने एक दो वर्ड दिए थे, डेबर और क्रेडिटर। ये लैटिन भाषा के वर्ड है। ये किस भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा। और इसके हिसाब से ही इसने क्या करी, सारी अकाउंटिंग बनाई। और दूसरे देशों ने इन वर्ड्स को क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। इंडिया में हम इन वर्ड्स को क्या बोलने लगे? डेबिट और क्रेडिट। इंडिया में हम इन वर्ड्स को क्या बोलने लगे? डेबिट और क्रेडिट। और इनकी शॉर्ट फॉर्म, ये वर्ड्स क्या है, इनका मतलब क्या है, मैं आपको अभी सारा समझाता हूँ। और इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? DR और CR। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्रेडिट की स्पेलिंग में तो क्या है? CR होता है, इसलिए ठीक है। डेबिट की स्पेलिंग में तो क्या है? DR तो पूरी स्पेलिंग में ही नहीं है, फिर DR क्यों हो गया? R तो पूरी स्पेलिंग में ही नहीं है, फिर DR क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि हमने इससे नहीं बनाए वर्ड, हमने इससे बनाए थे। इसका ये D और ये R लिया था, इसका ये C और ये R लिया था। ये वर्ड क्या थे? लैटिन भाषा के। ये वर्ड क्या थे? लैटिन भाषा के। ये वाला D और ये वाला R है, ये वाला C, ये वाला R है ही नहीं, ये वाला क्या है? R है। इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डेबिट और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DR और CR। डेबिट की स्पेलिंग में R वर्ड नहीं है, हमने इससे ये बनाया ही नहीं, हमने तो लैटिन भाषा से इसी ने बनाया था ये वर्ड डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR। तो उसने DR बोला, लेकिन हमने इसको अंग्रेजी में जब चेंज किया, लैटिन को किस में चेंज किया? इंग्लिश में। तो हम क्या बोलने लगे? डेबिट। तो डेबिट को आज के बाद हम शॉर्ट फॉर्म क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ये लिखने का एक तरीका है। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? DR। और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CR। ये दो वर्ड बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन वर्ड्स को क्या कर लेना, अच्छे से माइंड में फिट कर लेना। ये दो वर्ड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका मतलब क्या है मैं बताऊंगा आपको। अब आप मुझे बताओ, कभी डॉक्टर के पास गए, हार्ट वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? हार्ट वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियो बोल देते हैं। हार्ट वाले डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट। अब वो हार्ट ही बोल दे तो क्या होगा, हमें भी समझ में आ जाए जब, लेकिन क्या लिखा होता है बाहर? कार्डियोलॉजिस्ट। तो वो एक साइंस का वर्ड है। इनको क्या बोलते हैं? जार्गन वर्ड्स। इनको क्या बोलते हैं हम? जार्गन वर्ड्स। हर फील्ड की, हर स्टडी की क्या होते हैं? कुछ जार्गन वर्ड्स होते हैं। जार्गन वर्ड्स का मतलब क्या है? अपनी स्टडी के कुछ, जैसे पानी को तुमने H2O सुना होगा छोटी क्लास में, वाटर को तुमने क्या सुना होगा? ये तो सुना है ना पक्का। तो हर लैंग्वेज के क्या होते हैं? अपने अपने कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जिसको समझाने में क्या होता है जरूरी। साइंस वाले वाटर को क्या बोलते हैं? H2O। या हार्ट वाले मतलब डॉक्टर को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। ऑर्थो, मतलब तरह तरह के होते हैं। हड्डियों वालों को क्या बोला जाता है कि ये ऑर्थो का है। तो ये अलग अलग क्या होते हैं? तरह तरह के वर्ड्स होते हैं। जैसे साइंस में अपने अपने टेक्निकल वर्ड्स है, याद मत करने लग जाना है, तो मैं ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि हार्ट वाले को ये हमारे काम का नहीं है, तो साइंस का है। तो सिमिलरली हमारे अकाउंट्स में भी क्या है? स्पेशल वर्ड्स है, डेबिट और क्रेडिट। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इसका मतलब समझ में आता रहेगा।
अब आप बताओ, हमें A to Z चीज़ों का हिसाब रखना होता है। A to Z चीज़ों को क्या करना होता है? रिकॉर्ड। हर चीज़ को क्या करना होता है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब सबसे पहले लिखना। जैसे आपने क्या खरीदा, सामान खरीदा अपनी दुकान में, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। आपने अपनी दुकान में सामान, जैसे आपने मान लो किसका काम स्टार्ट कर दिया, ग्रोसरी का। ग्रोसरी समझते हो क्या बच्चों? ग्रोसरी का मतलब राशन का काम स्टार्ट कर दिया। तो यू हैव स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ ग्रोसरी। तो इसमें आप क्या क्या खरीदोगे? ग्रोसरी का सामान तो खरीदोगे ही खरीदोगे। बहुत सारी ग्रोसरी की आइटम, चाहे वो दाल हो, चाहे चीनी हो, शुगर, कुछ भी हो, आप 10 आइटम खरीदोगे, ठीक है, पल्सेस, ऑयल। इसके अलावा आप एक काउंटर भी तो खरीदोगे। काउंटर का मतलब आपका फर्नीचर टाइप का। एक फैन भी तो खरीदोगे, और इन्वर्टर भी तो खरीदोगे, लाइट चली जाएगी। तो बहुत सारी, इसको हम अलग नाम देंगे, इसको हम अलग नाम देंगे, इसको हम, किसी का नाम असेट होगा, किसी का नाम गुड्स होगा। तो तरह तरह की चीज़ें आएगी, लेकिन उनको हम जरूरत जब जब पड़ती रहेगी तब तब हम क्या है, सीखते रहेंगे। अब ऐसे नहीं है कि मैं पहले तुम्हें क्या सिखाने लग जाऊँ बहुत सारी डेफिनेशन, आप पागल हो जाओगे। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जिस चीज़ की जिस मोमेंट पर आपको क्या पड़ती रहेगी जरूरत, मैं एक एक वर्ड आपको सिखाता रहूँगा। और बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, लेकिन एक दिन में मैं पहले शुरू में ही आपको क्या सिखाने लग गया, वर्ड ही वर्ड सिखाने लग गया, तो आप पागल हो जाओगे। ये आपको कार्डियोलॉजिस्ट तो याद रह गया, अब मैं ऑर्थो भी बोलने लग जाऊँ और तरह तरह के वोटर के अलावा बाकियों के भी, तो आप पागल हो जाओगे, कंफ्यूज। और ज़रूरत ही नहीं है, जब मुझे वाटर की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं किस पर आऊँ, H2O पर। तो सिंपली यहाँ पर इनके भी क्या होंगे, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड होंगे, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसलिए क्या है, जैसे जैसे जिस चीज़ आइटम की मुझे टेक्निकल वर्ड की ज़रूरत होगी मैं आपको समझाता रहूँगा। हमारी अप्रोच कभी भी ऐसे नहीं रहेगी कि मैं पहले आपको क्या पढ़ाता रहूँ, वर्ड से वर्ड्स, फिर आपको ऐसे लगेगा कि अकाउंट्स तो क्या होगी, थ्योरी होगी, जबकि ये क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, कुछ भी ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, कोई भी लेन देन व्यापार में होता है, तो हम सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करना मतलब लिखना, उससे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकल जाएगा, हम कल को भूल ही ना जाएं, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। भाई आज मैं आप मेरी बात सुनो, बिजनेस को छोड़ो, आपके घर में शादी है, आपके पापा आपको सुबह 10,000 रुपीज़ देकर भेजते हैं और बोलते हैं कि अपने ड्रेस भी ले आना, ये सब जो 10 काम आपको बोलते हैं कि ये काम करने हैं, मिठाई लानी है, और ये ड्रेस लाने हैं, जूते लाने हैं, और शाम को आपसे 10,000 का हिसाब मांगते हैं। तो हो सकता है आपके 20-25, जैसे मान लो आपने 4,000 रुपये के क्या खरीदे, शूज़ खरीद लिए, 2,000 की क्या परचेज कर ली, शर्ट परचेज कर ली, 50 रुपये आपने जाते हुए ऑटो को दिए, और 30 रुपये आपने वापस ऑटो वाले को दिए। वहाँ पर गर्मी थी तो आप 20 रुपये का क्या पी गए, जूस भी पी गए, ठीक है। आपने कुछ मिठाई भी खरीदी 1,000 रुपये की। अब ये आपने लिखा नहीं ना, तो क्या होगा, शाम को जब पापा 10,000 का आपसे क्या मांगेंगे, हिसाब मांगेंगे ना कि 10,000 बेटे कहाँ लग गए, ठीक है। तो आपको हो सकता है बड़े बड़े आइटम याद रहे, मोटी वाली अमाउंट आप नहीं भूलोगे, मोटी मतलब जो मटेरियल बड़ी बातें हैं वो तो याद रहे, लेकिन जूस वाला हो सकता है आपको याद ही ना। छोटा मोटा खर्चा आपको हो सकता है कि क्या ना रहे याद। कोई मान लो आप किसी होटल के बाहर गए, गाँव के बाहर भिखारी खड़ा था, उसको 2-5 रुपये आपने और दे दिए, तो वो हो सकता है छोटा मोटा याद ना रहे, और ये मैच नहीं हो पाएगा आपको। और ये मैच नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। बोलो, फिर आपका सही हिसाब नहीं रहेगा। अब आपका तो कितना छोटा सा काम था, ये 5 ही आइटम है। अब आप बड़े बिजनेस पे सोचो, रिलायंस फ्रेश गए हो कभी, रिलायंस ट्रेंड्स गए हो, इनमें क्या होता है, लाइन लगी रहती है कैश काउंटर पर, लोगों की लाइन लगी रहती है या नहीं। अब बताओ, इस आदमी को जिसको आपने कैश काउंटर पर बिठा रखा है, शाम तक आप उससे पूछो कि बताओ आज क्या हुआ दिन भर में, तो उसको याद होगा क्या, इसने दिन भर में हजारों आइटम सेल करी है, कितने हजार कस्टमर आए हैं, कोई कुछ लेकर गया, कोई कुछ लेकर गया, तो इस आदमी को याद थोड़ी होगा। तो उसको हम प्रॉफिट तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हुआ क्या था उसको लिख तो लें। प्रॉफिट तो बाद की बात है, प्रॉफिट तो मेरा तीसरे चौथे स्टेप में आएगा। सबसे पहले मुझे क्या याद रखना है कि साल भर में या जब भी हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तब तक हुआ क्या। मान लो 1 महीने के बाद आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, या 1 साल के बाद आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो अब साल भर में आपको याद रहेगा क्या, ये 1 साल है, ठीक है। 1 जनवरी और 31/12। अब 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी को क्या क्या हुआ था, आपको यहाँ पर प्रॉफिट निकालने बैठे तो याद थोड़ी रहेगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं। लिखने को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, अकाउंट्स की भाषा में रिकॉर्ड, और लिखने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहला काम क्या होता है, अकाउंट में रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको क्या करना, लिखना। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो हुआ, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, उसको क्या करना, लिखना। और लिखने का तरीका क्या है, डेबिट और क्रेडिट की भाषा में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ।
सिंपल सा, धीरे 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 चीज़ें आपके सारी डेफिनेशन, सारी जार्गन वर्ड सब आपको सिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। ऐसे नहीं है कि मैं पहले दिन ही आपको क्या सिखाने लग जाऊँ डेफिनेशन। तो सबसे पहले क्या होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? सुनना बच्चों। रिकॉर्डिंग का तरीका क्या होता है? अकाउंट्स में लिखने का तरीका क्या होता है? जो भी चीज़ आपके पास बिजनेस में आएगी, थिंग्स दैट कम्स इन आवर बिजनेस, वो क्या होगी? डेबिट। जो भी चीज़ आपके बिजनेस में आएगी वो क्या होगी? डेबिट। और दैट गोज आउट ऑफ आवर बिजनेस, और जो हमारे बिजनेस से जाएगी वो क्या होगी? क्रेडिट। हमारे बिजनेस में कोई भी चीज़ आई तो उसको हम क्या लिखेंगे? डेबिट। और जो जाएगी उसको हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ। ये मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस का नाम क्या है? समर्थ। और हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? समर्थ। मेरे को इस बिजनेस में मोबाइल की ज़रूरत थी, मेरे को इस बिजनेस में मोबाइल की ज़रूरत थी। और ये कौन है? मोबाइल वाला। ये कौन है? मोबाइल शॉप। ठीक। अब यहाँ से मैं समर्थ वाला इसके पास गया, मैं इसके पास गया और इसकी दुकान पर जाकर इसने तरह तरह के मुझे क्या दिखाए? मोबाइल दिखाए। मुझे एक पर्टिकुलर मोबाइल क्या आ गया? पसंद आ गया और मैं ले आया। तो जैसे ही मैं मोबाइल लेकर के आऊँगा तो ये मुझे फ्री में देगा या मुझसे कुछ मांगेगा? पैसे मांगेगा। ये मुझसे क्या मांगेगा? कैश। तो मैंने इसको क्या दे दिया बच्चों? कैश। तो मेरे बिजनेस से यहाँ पर क्या गया बच्चों? कैश। मोबाइल वाले के पास क्या आ गया? कैश। और समर्थ वाले के पास क्या आ गया? मोबाइल। अब दोनों ही क्या होना है? बिजनेसमैन। अभी हम मोबाइल वाले का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, अब तो किसकी बात करेंगे? समर्थ की। अब बताओ समर्थ के बिजनेस में आया क्या और गया क्या? समर्थ के बिजनेस में आया क्या बच्चों? मोबाइल आया। और गया क्या बच्चों? कैश। आया तो मोबाइल और गया क्या? कैश। तो मैं क्या एंट्री करूं बताओ? क्या एंट्री का मतलब छोड़ो, एंट्री का मतलब को छोड़ो, बताओ डेबिट क्या करूंगा? मोबाइल डेबिट करूं या कैश डेबिट करूं? जो चीज़ हमारे बिजनेस में आती है उसको हम करते हैं डेबिट, और जो चली जाती है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बताओ मैं डेबिट किसको लिखूं? मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल हमारे बिजनेस में आया है। तो मैं मोबाइल को तो क्या लिखूंगा? डेबिट। और क्रेडिट किसको लिखूं? कैश को, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से गया, कैश हमारे बिजनेस से गया। मोबाइल डेबिट लिखूंगा और कैश क्या लिखूंगा? क्रेडिट। और मान लो ये 10,000 का था तो मैं इसके आगे अमाउंट क्या लिख दूंगा? 10,000, ताकि हमें याद रहे कि कितने का मोबाइल था? 10,000। तो जो चीज़ हमारे बिजनेस में आएगी उसको हम क्या किया करेंगे? डेबिट। और जो चली जाएगी उसको हम क्या करा करेंगे? क्रेडिट। अब बाकी लोगों को पता नहीं, लेकिन जो अकाउंट्स जानते हैं वो कभी भी इसको देखेंगे तो मोबाइल डेबिट देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी कि समर्थ में मोबाइल आया था, और कैश के आगे क्रेडिट देखेंगे तो उनको क्या समझ में आ जाएगी? कि समर्थ से कैश गई थी। और अमाउंट देखेंगे तो क्या पता लग जाएगा? 10,000। इनका लिखने का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये समझो कि डेबिट किसको करना होता है और क्रेडिट किसको करना होता है। तो अब डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? इनका कोई हिंदी में मतलब नहीं है कि डेबिट का मतलब मैं तुम्हें हिंदी में बता दूँ। क्रेडिट का मतलब, डेबिट का मतलब जो चीज़ आई, और क्रेडिट का मतलब जो चीज़ गई। अब साइंस वाले डॉक्टर को बता दो, उसके आगे DRCR लिखा होगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो अकाउंट का नॉलेजेबल पर्सन है वो तुरंत समझ जाएगा कि समर्थ वालों ने मोबाइल खरीदा था और कैश गई थी, कैश गई थी उससे, या मतलब कैश दिया था। और एग्जांपल हूँ, ये समर्थ है और ये क्या है? लैपटॉप वाला। अब मुझे लैपटॉप खरीदना है, मैं आपकी क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो किससे कर रहा हूँ? मोबाइल, लैपटॉप और आईपैड, कई सारी चीज़ें यूज़ करके कर रहा हूँ। तो अब मैं गया लैपटॉप वाले के पास, और लैपटॉप वाले से भी क्या कर लाया? लैपटॉप खरीद लाया। इस लैपटॉप वाले ने मुझे क्या दे दिया? एक लैपटॉप दे दिया। ठीक है, तो मेरे बिजनेस में क्या आ गया और क्या गया? मैंने दिया क्या? कैश। मेरे बिजनेस, ये तो लैपटॉप वाले की शॉप है, मेरे बिजनेस से गया क्या बताओ? कैश। और आया क्या? लैपटॉप। तो बताओ मैं घर पे आके इसकी रिकॉर्डिंग क्या करूँ? और मान लो 50,000 रुपये का है, मैं क्या रिकॉर्डिंग करूँ इसकी? बताओ मैं डेबिट किसको करूँ और क्रेडिट किसको करूँ? बस आपको ये बताओ। डेबिट किसको करूँ मैं? लैपटॉप को, क्योंकि मेरे बिजनेस में क्या आया? लैपटॉप। और गया क्या? कैश। और आगे क्या लिख दूंगा मैं? 50,000। देखने वाला क्या समझ जाएगा कि इसके बिजनेस समर्थ। अब आप तुम मेरे खाते देखो या मेरे पापा देखे जो अकाउंटिंग जानते हैं, तो वो क्या समझ जाएंगे? लैपटॉप डेबिट है मतलब लैपटॉप खरीद कर लाया था और कैश गई थी इससे कितने की?
तो आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपके बिजनेस में जो चीज़ आती है वो तो डेबिट कर देते हैं, और जो चीज़ जाती है वो क्या कर देते हैं, क्रेडिट। अब मैं एक चीज़ और खरीदने जा रहा हूँ, अब समझ लो। मैं खरीदने गया फर्नीचर। मैं किसी के पास क्या खरीदने गया, फर्नीचर की कोचिंग खोलनी है, तो बच्चों को बिठाएंगे तो सिर्फ चेयर और चाहिए, तो मैं उससे लेकर आया फर्नीचर। उसने मुझे क्या दे दिया, फर्नीचर। लेकिन बदले में मैंने इस बार कैश नहीं दिया, मैंने उसको क्या दे दिया, अपना लैपटॉप दे दिया। मैंने एक्सचेंज कर लिया उससे। एक्सचेंज का मतलब चीज़ के बदले में चीज़ देना। तो मेरे पास, मैं आपकी दुकान पर आया, मान लो आपकी फर्नीचर की दुकान है, तो मैंने कहा कि मुझे आपका ये फर्नीचर खरीदना है। आपने कहा खरीद लो, पैसे दो। मैंने कहा पैसे तो है नहीं। तो आपने कहा आपके पास लैपटॉप है ना, वो दे दो मेरे को, तब भी तो काम चल ही जाएगा। तो बताओ अब मेरे पास आया क्या और गया क्या? आया फर्नीचर, गया लैपटॉप। तो अब मैं बताओ डेबिट किसको करूं और क्रेडिट किसको करूं? डेबिट फर्नीचर, क्रेडिट लैपटॉप। डेबिट करूंगा मैं फर्नीचर को, आया मेरे पास फर्नीचर, और क्रेडिट किसको करूंगा मैं, लैपटॉप। फर्नीचर डेबिट टू लैपटॉप, टू क्या, लैपटॉप क्रेडिट। ठीक, समझ गए? बोलो बच्चों। इन सबका फॉर्मेट होता है। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेबिट और क्रेडिट वर्ड की पैदा करना चाहता हूँ, ठीक है? अब मान लो मेरे पास लैपटॉप है, इस बार समर्थ में क्या है, लैपटॉप। मैं इस लैपटॉप को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। सेल का मतलब बेच रहा हूँ, और सामने वाला मुझे क्या देकर जा रहा है, कैश। सामने वाला मुझे क्या देकर जाएगा, कैश। सामने वाला मुझे कैश क्यों देगा, क्योंकि उसको लैपटॉप मिल रहा है, तो वो फ्री में थोड़ी ले दूंगा मैं उसको। उसने मुझे क्या दे दिया, कैश। कैश तो समझते हो ना, कैश मतलब रुपए या नगद। और मैंने उसको क्या दे दिया, लैपटॉप। तो बताओ मेरे पास आया क्या और गया क्या? मैं डेबिट किसको करूं, क्रेडिट किसको करूं? डेबिट किसको करूं, कैश को। और क्रेडिट किसको करूं मैं, लैपटॉप। तो जो गया वो क्रेडिट, जो आया वो डेबिट। अब जो भी अकाउंट का समझदार आदमी है वो इसको देखकर ही समझ जाएगा कि इसके पास कैश आई थी और लैपटॉप गया था। जैसे आपके सामने ईसीजी रिपोर्ट होती है डॉक्टर की, ऐसे ऐसी लाइनें होती है, तो आपको समझ में आती है नहीं, क्योंकि आपने वो पढ़ाई नहीं करी। सिमिलरली डॉक्टर को ये बात समझ में नहीं आ रही, उसको अपना प्रॉफिट निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आपकी जरूरत पड़ेगी। आपको क्या है, अपनी हेल्थ सुधारने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की। तो सिमिलरली डॉक्टर को आपको जरूरत पड़ेगी। श्योर, समझ गए क्या? अब हम फॉर्मेट लिखते हैं। आप बताओ, आप अपनी कॉपी के ऊपर एक स्टिकर लगाते थे, उसके अंदर कैसे लिखा होता था? कॉपी के ऊपर स्टिकर मतलब जैसे इधर क्या लिखा होता था, नेम, क्लास, स्कूल, रोल नंबर, इस तरह से होता था। इधर आप करते थे, याद है आपको? ऐसे देखा आपने कभी? इस तरीके से ऐसे देखा है क्या? ये नारायण उर्दू हो गई, मतलब उर्दू में ऐसे लिखा जाता है लेकिन उल्टा लिखा जाता है। लेकिन इस तरह से तो नहीं देखा ना, समझ तो ऐसे भी आ जाता, कोई दिक्कत थोड़ी थी। समझ तो चीज़ों का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड क्या होता है, फॉर्मेट होता है। चीज़ों का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो अकाउंट्स में भी लिखने का क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है हर चीज़ का। देखो समझ तो ऐसे भी आ जाता है, इसमें क्या था, लेकिन थोड़ा सा अटपटा क्यों लग रहा है हमें, क्योंकि हम इसके यूज टू नहीं है कभी भी। यूज टू मतलब हैबिचुअल नहीं है। तो सिमिलरली क्या है, हर चीज़ का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वैसे ही अकाउंट्स में भी लिखने का एक फॉर्मेट होता है। लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट को हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते हैं। जो दूसरी लाइन में मैं लिख रहा था ना, उसको थोड़ा सा क्या छोड़ के लिखते हैं, स्पेस, टू अनदर। क्रेडिट वर्ड हम यूज नहीं करते, लेकिन दूसरी लाइन वाली चीज को क्या समझा जाता है, क्रेडिट, टू लिखा जाता है। और अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखी जाती है, एसी। ये एसी कोई एसी वाला एसी नहीं है, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, अकाउंट की। अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, एसी, ए सी। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा था, तो मेरे पास क्या आया था, लैपटॉप आया था और कैश गई थी। लैपटॉप आया और कैश गई, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट वर्ड यूज नहीं किया जाता, लेकिन सेकंड लाइन वाले को क्या बोला जाता है, क्रेडिट। मैं इसमें से पूछूं कि क्रेडिट क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे, कैश। क्रेडिट क्या हुआ, कैश। वर्ड यूज नहीं किया जाता, बट सेकंड लाइन वाले को क्या बोला जाता है, कैश। और सेकंड लाइन थोड़ा सा स्पेस देकर स्टार्ट की, ठीक है, पक्का। अब मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने क्या खरीदा, मोबाइल। मोबाइल परचेज्ड फॉर
कैश। मोबाइल परचेज मतलब खरीदना, फॉर कैश मतलब कैश देकर। तो मोबाइल परचेज फॉर कैश, तो मेरे पास आया क्या बच्चों? मोबाइल। तो मैं डेबिट क्या करूँगा? मोबाइल। तो मोबाइल के आगे क्या लिखूंगा? अकाउंट डेबिट। मोबाइल अकाउंट डेबिट। एसी की शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसी किसकी शॉर्ट फॉर्म है? अकाउंट। टू यहीं पे लिख दूँ बिल्कुल कॉर्नर से, यहाँ से, या थोड़ा स्पेस छोड़ के? थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। टू कैश अकाउंट। क्रेडिट नहीं लिखा जाता। सेकंड लाइन का मतलब ही क्या है? क्रेडिट है, लेकिन क्रेडिट वर्ड यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? मोबाइल डेबिट हुआ है और कैश क्या हुआ है? क्रेडिट। ये लिखने का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट। 3-4 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे ये इतनी बार देख लिया आपने तो याद हो गया, तो वैसे 2-4 और लिखेंगे तो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आप अपने आप से करना। और मैं क्वेश्चन क्या, मैं पहले 2-3 और समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। लैपटॉप परचेज्ड फॉर कैश। मोबाइल परचेज्ड फॉर कैश। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। इन तीनों के आंसर मुझे आपको समझाने हैं, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। लैपटॉप परचेज फॉर कैश क्या होगा बताओ? जब लैपटॉप खरीदा है तो क्या डेबिट होगा? लैपटॉप परचेज मतलब खरीदा। तो मेरे बिजनेस में आया क्या और गया क्या? बताओ, आया क्या और गया क्या? लैपटॉप आया, कैश आया लैपटॉप और गया क्या? कैश। तो मैं क्या एंट्री करूं बताओ? जो हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंट्री करना। जो हम लिखते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्री करना। तो बताओ मैं क्या करूं? लैपटॉप अकाउंट डेबिट, थोड़ी सी जगह छोड़ के टू कैश अकाउंट। ठीक है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश। लैपटॉप डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि मेरे बिजनेस में बच्चों लैपटॉप आया। और लैपटॉप क्रेडिट क्यों हुआ? कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश गया। फिर से मैंने मोबाइल परचेज किया। मोबाइल परचेज मतलब खरीदा। तो मेरे बिजनेस में क्या आया बच्चों? मोबाइल आया। और गया क्या बच्चों? कैश। तो मैं क्या एंट्री करूं? जो चीज आई वो डेबिट। मोबाइल अकाउंट डेबिट टू गया क्या? कैश अकाउंट। फर्नीचर सोल्ड, सोल्ड का मतलब बेचा। तो अब बताओ फर्नीचर बेचा है कैश के बदले में, मतलब कैश आया है या गया है? आया। गया क्या और आया क्या? फर्नीचर बेचा है मैंने, तो मैं बेचूंगा फर्नीचर, तो फर्नीचर तो मेरे यहाँ से चला जाएगा। और आएगा क्या? कैश। आएगा क्या? कैश। तो क्या एंट्री करूँ बताओ? क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बताओ थर्ड वाले में कैश डेबिट क्यों किया मैंने? क्योंकि कैश आई और गया क्या? फर्नीचर। अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप मुझे करके बताओ, ठीक है? और मैं बाद में समझाऊंगा, आप मैच कर लेना, क्योंकि आप मेरे सामने होते तो मैं आपकी एक की कॉपी क्या करता? चेक करता। लेकिन अब आप करना और मैं बाद में समझा दूंगा, आप मैच कर लेना, ठीक है? और किसी को भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ ग्रुप में मैसेज कर देना। बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। बिल्डिंग समझते हो क्या? बिल्डिंग तो समझते हो ना सभी बच्चे? फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। कार परचेज्ड फॉर। करो बच्चों, मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, आप कर लो और उसके बाद में मैच करो। हाँ बच्चों, मेरे पास स्टूडेंट बैठा है। अभी लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा स्टूडेंट बुला नहीं सकते, तो एक ही स्टूडेंट है। उसने देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप लोगों ने भी यही किया तो सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश। सेकंड क्या है? फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। बिल्डिंग परचेज की तो मेरे पास बिल्डिंग आई थी और कैश गया था। फर्नीचर बेचा है
तो आया क्या मेरे पास, कैश। तो कैश आई तो जो चीज़ आती है वो डेबिट और जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट। कार परचेज फॉर कैश, तो मेरे पास क्या आया, कार, तो कार आ गई और कैश चला गया, तो कार टू कैश। समझ गए बच्चों, बोलो। अब हम क्या बात करते हैं आगे, कुछ टेक्निकल बात करते हैं। ठीक है, मैं बोला था ना वर्ड सीखने हैं तुम्हें धीरे धीरे अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट कोई मतलब नहीं बता सकता मैं हिंदी में, कोई भी नहीं बता सकता डेबिट का मतलब क्रेडिट का। ये तो सिर्फ क्या है, इसने अकाउंटिंग का एक तरीका बताया। ठीक है, अब हमें क्या वर्ड समझने, दो वर्ड समझने, एक तो असेट और एक एक्सपेंस। एक तो असेट और एक एक्सपेंस। असेट हम किसको बोलेंगे, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा कोई भी एडवांटेज जिससे कोई भी ऐसी आइटम जिससे आपको फ्यूचर में क्या होंगे एडवांटेज। टेक्निकल डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड हमें याद करनी होगी, मैं आपको लिखवाऊंगा, आपको याद भी करनी होगी, लेकिन एक बार बेसिक बात, कोई भी ऐसी चीज खरीदना जिससे आपको फ्यूचर में भी क्या होंगे एडवांटेज, आपको फ्यूचर में भी क्या होंगे एडवांटेज। और एक्सपेंस का मतलब क्या है, फ्यूचर में एडवांटेज नहीं होंगे, नो फ्यूचर एडवांटेज। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब भी आपको क्लियर होगा। एसेट का मतलब क्या है, उससे आपको आगे जाकर भी क्या होगा फायदा होगा। लेकिन एक्सपेंस किसको बोलेंगे हम, जिससे मुझे फ्यूचर फायदा जरूर होगा लेकिन आगे जाकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक बाइक खरीदी, तो क्या बाइक सिर्फ इसी साल फायदा देगी या आगे जाकर भी फायदा देगी। तो बाइक को मैं क्या बोलूँगा, एसेट, ना कि एक्सपेंस। तो ये बाइक मेरे को, बाइक तो समझते हो ना, बाइक मोटरसाइकिल, आगे जाकर भी मुझे इससे क्या होने वाले हैं एडवांटेज। बाइक का फायदा मैं खाली करंट ईयर में लूंगा या फ्यूचर ईयर्स में भी लूंगा, फ्यूचर ईयर्स में भी लूंगा। तो मैं इसको बाइक को क्या बोलता हूँ बच्चों, एसेट। ठीक, अब मैंने बाइक में पेट्रोल डलवा दिया, तो एक बार पेट्रोल डलवा दिया तो सालों साल चलती रहेगी बाइक, बोलो आप, नहीं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो पेट्रोल का एडवांटेज मुझे इन फ्यूचर होगा या बस शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े समय में खत्म होगा, ये 2-4 दिन चलेगी लेकिन सालों साल फायदे तो नहीं होंगे। तो पेट्रोल को हम क्या बोलेंगे एक्सपेंस, और बाइक को हम क्या बोलेंगे एसेट। और सॉरी, ये पेट्रोल एसेट नहीं है, क्या है एक्सपेंस। और एग्जांपल लेता हूँ, आपने मोबाइल खरीदा, 1 साल चलेगा या आगे भी चलेगा, तो मोबाइल क्या हो गया बच्चों, एसेट। पहला कॉलम किसका है, एसेट का, और दूसरा कॉलम किसका है, एक्सपेंस का। ठीक है, अब मोबाइल में आपने रिचार्ज करवाया 100 रुपये का, 50 रुपये का, तो उससे कई सालों तक काम बन जाएगा क्या तुम्हारा। और लंबा करवा लो वो अलग बात है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ महीने भर का या थोड़ा, तो उससे कई सालों तक काम नहीं बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सपेंस। ठीक है, बिल्डिंग खरीदी, बार बार खरीदनी पड़ेगी या एक बार में ही काम बन जाएगा, तो बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं एसेट। बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं एसेट। ठीक है, और बिल्डिंग खुद ना खरीद कर रेंट पर ली, तो एक बार रेंट भर दिया तो जीवन भर काम आएगा क्या, नहीं, ये तो महीने के महीने वापस भरना पड़ेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्सपेंस। तो आई होप आपको क्लियर है कि इनकम एसेट में और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। तो अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग करवाई, वहाँ पर मैंने क्या बोलकर करवाई, थिंग्स। इस थिंग को हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे एसेट। इस थिंग को हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे एसेट। जो भी चीज़ें देख लो आपने, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी हमने एग्जांपल लिए, इनसे हमें फ्यूचर में भी क्या होते हैं फायदे। जो भी हमने एग्जांपल लिए, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो वो रूल किसका है एसेट का। जो भी एसेट आपके पास बढ़ेगी वो क्या होगी डेबिट, और जो भी एसेट आपके पास कम होगी वो क्या होगी क्रेडिट, जिसको मैंने आएगी या जाएगी बोल दिया। या जो भी एसेट आपके पास आएगी वो डेबिट, और जो भी एसेट आपके पास जाएगी वो क्रेडिट। तो अब मुझे बताओ इतना आज की क्लास के बारे में, फटाफट से जल्दी बताना। सबसे पहले हम अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं, हमने आज क्या क्या सीखा है, जल्दी बताओ। हम अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं, हमारी अर्निंग्स जानने के लिए। और अर्निंग क्यों जाननी जरूरी है मुझे, हमारी अर्निंग जानने के लिए। अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, 3 बार बोलो बच्चों, शाबाश। अर्निंग जानने के लिए, अर्निंग जानने के लिए, अर्निंग। और अर्निंग क्यों जाननी जरूरी है मुझे, क्योंकि मैं कैसा अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करूंगा, मेरे कैसे कितने खर्चे होंगे, मैं मेरी वाइफ को कहाँ घुमाऊंगा, बच्चे को किस स्कूल में लगाऊंगा, सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, मेरी अर्निंग पर। दूसरा, गवर्नमेंट मेरे से जो लेती है टैक्स, वो भी किस पर बेस्ड लेती है, हमारी अर्निंग पर बेस्ड। लोग मेरे साथ, बैंक मुझे लोन कितने का देगा, आप मेरी शादी पर कितना गिफ्ट देकर जाओगे, सब बातें किस पर, लोग मेरे साथ कैसे व्यवहार करेंगे, ये सब बातें किस पर है, अर्निंग पर डिपेंड करती है। तो अर्निंग जानने के लिए सबसे पहले हमें हर ट्रांजेक्शन्स को क्या करना होता है, लिखना होता है। और लिखने को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग।
तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग। अर्निंग हम नहीं जान पाएंगे, अभी तो हम सिर्फ लिख रहे हैं, अर्निंग तो हम लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, जब सारा क्या हो जाएगा, 1 महीना साल भर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, हम तो सिर्फ लिख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब चीज़ों को लिखना ताकि हम भूल ना जाए। ठीक है, तो लिखने का रूल क्या होता है, जो भी असेट आपके पास बढ़ती है, असेट दैट इंक्रीजेस, असेट दैट इंक्रीजेस, जिसको मैंने क्या बोला, जो हमारे बिजनेस में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट। और जो भी असेट आपके बिजनेस से डिक्रीज होती है वो क्या होती है, क्रेडिट। अब देखो, आप मेरे सामने नहीं हो लेकिन आप बोलोगे बार बार ताकि आपके माइंड में ये रूल जम जाए। असेट इंक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट या क्रेडिट। तो फिर साथ में जो बच्चा है उसकी आवाज़ तुम्हें सुने, ताकि तुम नहीं तो तुम्हें सुनेगा ही नहीं जवाब क्या दे रहा हूँ। जो असेट इंक्रीज होती है वो क्या होती है बच्चों, डेबिट। जो असेट डिक्रीज होती है वो क्या होती है, क्रेडिट। जो असेट इंक्रीज होती है वो क्या होती है, डेबिट। जो असेट डिक्रीज होती है वो क्या होती है, क्रेडिट। देखो, आप सच्चे अकाउंटेंट या अगर सीए करनी आगे तो चार्टेड अकाउंटेंट कब हो, बताओ, जब आपको चीज़ें क्या हो, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। अब आप बताओ, पीके में हीरो कौन सा था, याद किया है क्या, नहीं, लेकिन याद क्यों है, समझा हुआ है। ठीक है, तो आपके बिल्कुल खून में, मैं नींदों में से उठाकर पूछ लूँ कि पीके में हीरो कौन सा था तो आप तुरंत बता दोगे आमिर खान था, या 3 इडियट्स में हीरो कौन था आप तुरंत बता दो। वैसे ही मैं नींदों में से उठा के पूछ लूँ असेट इंक्रीज हुई है तो क्या होगी, डेबिट। डेबिट होगी या क्रेडिट, डेबिट। डेबिट। असेट डिक्रीज हुई है तो क्या होगी, क्रेडिट। पक्का। तो आपको सीधा नींदों में से भी उठा लूँ, चलते फिरते बाइक पे आते जाते। अब आपको क्या, आपने 1 घंटा पढ़ लिया, 15-20 मिनट खेलो, फिर आगे और पढ़ो। तो आपको बैलेंस रखना है। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि दिन रात क्या करो, पढ़ाई करो, सारे दिन पढ़ाई हो ही नहीं सकती, लेकिन हम जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको 10-10, 15-15 मिनट क्या करो, रिवाइज। और जो लास्ट वाला 10 मिनट होता मैं आपको क्या करवाता रहूँगा, रिवाइज, उसको तो आप बार बार सुन लेना। ठीक है, असेट जो इंक्रीज होती है वो क्या होती है, डेबिट। और असेट जो डिक्रीज होती है वो क्या होती है, क्रेडिट। असेट हम किसको बोलते हैं, जिससे हमें आगे जाकर लंबे फायदे होने वाले, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, बाइक, ये सब क्या है, असेट। और एक्सपेंस हम किसको बोलते हैं, एक्सपेंस, जो फायदे तो दे रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं देंगे। जैसे रेंट चुका दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल चुका दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे कर, एसी खरीदा तो क्या है, असेट। क्यों, क्योंकि वो बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे बार बार भरना पड़ेगा, एक बार भरने से काम नहीं पड़ेगा। अब एक्सपेंस का क्या यूज़ है अकाउंट में वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।